अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो आपके और मेरे फेवरेट ड्रामा परीज़ाद पर है। परीज़ाद की सेकंड लास्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है। आखिरी एपिसोड का सबको इंतजार है और आप ये भी जानना चाह रहे होंगे, आपके जहन में होगा कि आखिरी एपिसोड में क्या होगा। तो कुछ हिंट्स हैं आखिरी एपिसोड के हवाले से जो मैं आपको आज की वीडियो में देने जा रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सेकंड लास्ट एपिसोड पर थोड़ा तबसरा करते हैं, उस पर बात करते हैं हुआ क्या। कुछ चीजें जो मेरी समझ से बाहर थी। एक चीज तो बड़ी ही अजीबोगरीब थी कि एनी और परीज़ाद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एनी की बिनाई वापस आ चुकी है और एनी परीज़ाद को पहचान नहीं सकी, या पहचानने के बाद उसने जो है वो अनदेखा कर दिया। इसमें दो तीन थ्योरीज हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सोशल मीडिया पे मीम्स का अंबार है। सोशल मीडिया ने इस ड्रामे को बहुत सराहा, लेकिन ये सेकंड लास्ट एपिसोड है जिसके बारे में हम कहते हैं ना कि हमारी आम जुबान में कोई चुस मार दी पकड़ गए। ये जो एक चुस मारी है ना उन्होंने, ये समझ नहीं आ रही है। ये मैं आपसे डिस्कस करता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने मेरे साथ रहना। लेकिन इससे पहले परीज़ाद अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए इतनी मालो दौलत, इतना मालो मता छोड़ के आ जाता है। पहले तो मेरी ये समझ से बाहर है, कौन छोड़ता है यार। मतलब ड्रामे को हकीकत के करीब दिखाया करो। किसी के पास अगर दौलत हो और दौलत भी ऐसे मिली हो कि उससे पहले उसकी हालत इंतहाई अबतर, कि रहने को जगह नहीं थी, खाने को पैसा नहीं थे, और इतनी दौलत मिल गई और उस दौलत को इसलिए छोड़ रहा है। देखिए कोई मकसद दिखाते ना, कुछ ऐसा छोड़ इसलिए रहा है कि वो अपने आप को ढूंढना चाहता है। अबे दौलतमंद होके तू क्या अपने आप को नहीं ढूंढ सकता? अपने आप को ढूंढने के लिए गुर्बत जरूरी है क्या? अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है, आप नोट करें कि वो जा रहा होता है बस में, उसको एक साहब मिलते हैं, वो मास्टर जी होते हैं, स्कूल के मास्टर होते हैं। वो बीमार भी हो जाते हैं, उनके लिए स्कूल चलाना शुरू कर देता है परीज़ाद। उनकी इलाज के ऊपर पैसे भी खर्च कर रहा होता है जितने भी उसके पास रह चुके होते हैं। फिर स्कूल को बड़े स्कूल का दर्जा देने के लिए पूछता है कितने पैसे दरकार होंगे। अच्छा, फिर और लोग भी जो है जो उसके इमदाद के होते हैं, तालिब होते हैं, उनकी इमदाद करने का भी सोचता है। तो भाई अगर तूने लोगों की मदद ही करनी थी तो अमीर रहता ना। अब एक बात तय है कि जितना माशरे को कंट्रीब्यूट एक अमीर शख्स कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। याद रखिएगा, यह कोई बुरी बात नहीं है अमीर होना, ठीक है। अगर आप अमीर हैं, आप अमीर रहकर माशरे की जितनी खिदमत कर सकते हैं, आप गरीब रहकर नहीं कर सकते। गरीब सिर्फ और सिर्फ अपनी छत, अपनी खानदान, अपना कुंबा देख सकता है। अमीर आदमी जो होता है वो अपनी दौलत के हिसाब से अपना इलाका, अपना मोहल्ला, फिर अपना शहर, अपना मुल्क भी देख सकता है। वो उनकी कफालत भी कर सकता है, ठीक है। तो अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। अब इन्होंने क्या दिखाया कि अमारत को छोड़ के वो गरीब हो गया और गरीब होके वो फिर से खिदमत करना चाह रहा है लोगों की। अब भाई अगर तेरे पास पैसा होता तो वो स्कूल को कहां से कहां पहुंचा देता, ठीक है। तूने अगर निकलना ही था, मतलब लेट से तूने अगर जहां गश्त होना ही था कि मैंने गश्त पे निकलना है पूरे मुल्क के, मुझे कोई मंजिल नहीं है, तो ठीक है निकल जाता। पीछे अपने मुलाजमों को कहता काम करते रहो, अपने कंपनी के डायरेक्टर्स को कहता कि काम शाम करते रहो, लगे रहो। अबे छोड़ने का क्या मकसद था? ये मेरी बात समझ से बाहर है। अब आ जाते हैं दूसरे सीन के ऊपर जिस पर सबको इंतजार है। मतलब परीज़ाद अस्पताल से बाहर निकल रहा है, एनी ऐसे मुड़ती है। एक तो उसका मैंने देखा हुलिया क्यों बदल दिया सारा एनी का। पहले बड़ा मासूम सा दिखाया हुआ था, उसकी आंखें आई हैं अजीब खर्रांट किस्म की बना दी है एनी उन्होंने। खैर एनी पलटती है और एक लम्हे के लिए एनी भी चौंकती है उसको देख के। ऐसे लगा मुझे एक लम्हे के लिए कि जैसे एनी ने परीज़ाद को पहचान के अनजान बन गई। आप समझे मेरी बात, कि पहचाना और अनजान बन गई। ये मुझे एक लम्हे के लिए लगा। लेकिन लेट्स से अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि जब एनी की आंखें वापस आई होंगी, एनी ने वादा लिया था परीज़ाद सर से कि आप जब, मैं चाहती हूं कि जब मेरी आंखें वापस आए, ऑपरेशन कामयाब हो, तो आप वो पहला चेहरा हो जिसको मैं देखूं। परीज़ाद साहब दुड़की हो गए, उन्होंने मतलब वो कहीं और तरफ निकल गए, ऊपर वो नहीं गए, ऑपरेशन की रात वो नहीं गए, एनी उनको नहीं देख सकी। अच्छा, एनी का हमने ये देखा था कि वो इतनी एहसानमंद है परीज़ाद की और इतनी फैन है परीज़ाद की, उठते बैठते परीज़ाद सर, परीज़ाद सर। लेकिन उसने बिनाई वापस आने के बाद एक दफा नहीं देखा कि परीज़ाद कौन है भाई। मतलब चल ठीक है, तुझे भी बता के नहीं गया, वो निकल गया। वो कमाली को भी बता के नहीं गया, निकल गया। तुम्हें उसका पता मालूम नहीं था कि परीज़ाद कहां है। तुम कम से कम गूगल तो कर सकती थी ना कि परीज़ाद है कौन।
अब आपने ड्रामे में क्या दिखाया कि वो बहुत अमीर शख्सियत है, बहुत बड़ी, और कराची शहर की बहुत बड़ी नामवर शख्सियत बन गई। ऐसे ही है जी, आप कराची शहर, लाहौर शहर, इस्लामाबाद शहर की जो नामवर शख्सियात है, आप उनको अभी बैठ के गूगल करें, पूरा चट्टा कट्टा निकल आएगा उनका, उनकी तस्वीर, उनके सब कुछ निकल आएगा, उनका कारोबार, ये वो। तो भाई तुमने क्या एनी के अंदर ये ख्वाहिश नहीं जागी कि वो परीजाद को देखे, अपने मोहसिन को देखे? तो जैसी उसकी आंखें वापस आई थी, उसको इंटरनेट तो इस्तेमाल करना आता था ना, दिखाया गया था स्मार्टफोन इस्तेमाल करना आता था, तो वो स्मार्टफोन खोलती, गूगल करती, लिखती परीजाद, परीजाद की तस्वीर सामने आ जाती, उसको देख लेती, और फिर जिस तरह परीजाद उसके सामने आया था अचानक से, तो उसको पहचान भी लेती। ऐसा हो सकता था कि नहीं हो सकता था? कितना सिंपल है। मतलब आज के दौर में आपने ये दिखाया कि अगर कोई शख्स चला जाए, मंजर से हट जाए, तो आप पता नहीं लगा सकते उसका। आज के दौर में, आज से अब तो गूगल आर्काइव में पता नहीं क्या कुछ पड़ा है, 50-50 साल लोगों की पुरानी तस्वीरें नजर आ जाती हैं आपको। तो ये एक चुस्त सी जो मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद अब मेरी थ्योरी है, मैंने आपसे कहा था ना कि अगले एपिसोड में क्या हो सकता है, मुझे कहीं कहीं लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कहीं एनी का और उसका वो क्या शर्जील जो उसका कजन था, कहीं उसका ड्रामा तो नहीं था ये, उससे परीजाद से पैसे हथियाने का? ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? परीजाद से पैसे हथियाने का ड्रामा भी हो सकता है? क्योंकि वो जो एनी एक लम्हे के लिए पीछे मुड़ के चौंकी थी ना उसको देख के, मुझे ऐसा फील हुआ कहीं कि एनी ने परीजाद को पहचान लिया है, जान गई है मगर अनजाना कर दिया है। तो कहीं मुझे लगता है दोनों ने मिलकर परीजाद के साथ फ्रॉड भी किया है, मतलब मेरा ये गुमान है, ऐसा हो सकता है अगले एपिसोड में। बट अगेन लेट्स से, हाशिम नदीम साहब बड़े अनप्रेडिक्टेबल राइटर हैं, कमाल के राइटर हैं, कमाल का ड्रामा उन्होंने लिख दिया। ये चुस मेरी समझ से बाहर थी जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, बट इसके लास्ट एपिसोड का मुझे इंतजार रहेगा। हाँ, लास्ट एपिसोड में हो सकता है परीजाद जो है हैप्पी एंडिंग, दो सिनेरियोज हैं, अगर तो हैप्पी एंडिंग नहीं होती है तो परीजाद जो है वो कहीं गायब हो जाए, बिल्कुल ही गायब हो जाए, मंजर से हट जाए, और अगर हैप्पी एंडिंग करते हैं परीजाद विल बी बैक, एनी से वो मुलाकात भी कर लेगा, एनी और शर्जील इकट्ठे हैं, लेकिन होगा ये कि परीजाद रहेगा अकेला ही। मतलब ऐसा नहीं होगा उसको एनी मिल जाएगी या वो दूसरी लड़की, क्या नाम है उसका, मशल जो है जो एक्ट्रेस बन चुकी है, वो मिल जाएगी। हर कोई अपनी अपनी जगह सेट हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आखिरी एपिसोड में यही दिखाएंगे कि आखिर में परीजाद अकेला ही रह गया। ऐसा ही है ना? आपको क्या लगता है? आपने फीडबैक में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो, अगर चूंकि ड्रामा पसंद है तो वीडियो पसंद आई हो आपने इसको लाइक करनी है, पसंद ना भी आई हो तब भी आपने वीडियो लाइक करनी है और मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।